The Punjab police arrested Congress MLA Sukhpal Singh Khera for his alleged involvement in a case of drug smuggling and money laundering. Now, the arrest followed an early morning raid at Khera's house in Chandigarh in connection with an old case that was registered back in 2015 under the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act, the NDPS Act. Now, Khera has been accused of supporting an international racket of smugglers and receiving financial benefits in return. As per the charge sheet, Khera used these funds to purchase properties whose value exceeds his declared income. The video of the arrest went viral on social media. You're looking at those shots as well, as Khera's son went live on Facebook as the raids were being carried out. Khera could be seen arguing with the police officials, inquiring about the reason for his arrest and also asking for a warrant. ਸਾਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੱਲੇ Well, if that wasn't all, Khera could also be heard raising slogans of Punjab Sarkar Murdabad. Murdabad! Sharabi! Murdabad! Well, now, even as this entire episode took place, Sukhpal Singh Khera has been sent into police custody till the 30th of September. Khera, however, has asserted that he has been arrested in a false case which has already been quashed by the Supreme Court. He has also accused the Aam Aadmi Party government of taking the state into a situation of Jungle Raj. ऐसा है, ये प्योर बदलाखोरी है। पंजाब में भगवंत मान हमारी ऑपोजिशन को जर नहीं पा रहे। एक तरफ केजरीवाल और भगवंत मान इंडिया अलायंस के अंदर घुसने के लिए हमारी दिल्ली की लीडरशिप के ऊपर बहुत दबाव डालते हैं और यहाँ पंजाब में कांग्रेस को मार्जिनलाइज करने के लिए, आवाज़ बंद करने के लिए ऐसी गंदी हरकत की है आज। जो ये बोलते थे ना कि बदलाव की राजनीति कर रही है, बदलाव नहीं है, ये बदला है। इस केस, ये पुराना केस है 2015 का, FIR नंबर 35 NDPS की है, बड़ा सीरियस केस है और इस केस में 8-9 साल के बाद मेरे को आज नामजद कर दिया, जबकि इसी केस को लेकर के जब मेरे को कोर्ट ने तलब किया था 2017 में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज रूल्ड इन माय फेवर कि ये जो समनिंग है फाजिलका की कोर्ट को FIR नंबर 35 जिसमें आप मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं, इसकी समनिंग क्वॉश की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने और उसके आधार के ऊपर हम हाई कोर्ट पहुंचे हैं। हाई कोर्ट ने सारी FIR की प्रोसीडिंग्स को, PMLA ED की प्रोसीडिंग्स को क्वॉश के लिए 6 अक्टूबर हाई कोर्ट में डेट रखी हुई है और यही FIR को ED ने उठाया 2021 में, यही FIR, क्योंकि वो शेड्यूल्ड ऑफेंस उठाते हैं। इसी FIR में मेरे को अरेस्ट किया, इसी FIR में मेरे को 80 दिन पटियाला जेल में रखा, इसी FIR में मेरे को हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने डिटेल्ड ऑर्डर रेगुलर बेल दी। तो क्या आप एक ऑफेंस को लेकर के दोबारा अटैक करेंगे अपने विरोधियों के ऊपर? और ये भगवंत मान, अमन अरोड़ा, कुलतार संधवा, इस FIR के जब मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो राणे गुरजीत को वहां से निकलवाया था कैबिनेट से, रेत माफिया मिनिस्टर को, ये मेरे साथ बैठते थे ये लोग कि हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ FIR 30 में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और अब उसी FIR को उठा करके मेरे खिलाफ यूज कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे रूल में फेवर किया, ED के केस में मेरे को रेगुलर बेल मिली है। ये तो भगवंत मान जैसे खून का प्यासा है। एंड लेट मी टेल यू, यू आर द रिस्पॉन्सिबल मीडिया हियर, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ ही गेट्स मी फिजिकली एलिमिनेटेड ऑल्सो। let me tell you, because जिस तरह का ये खून का प्यासा हो गया झूठे केसों के ऊपर दोबारा, ये चौथा केस है मेरे खिलाफ भगवंत मान की तरफ से। पंजाब के CM भगवंत मान का शराबी चेहरा और उनकी पार्टी को बेनकाब किया सुखपाल सिंह खेरा ने। पंजाब में किसी के साथ भी कभी कोई धक्का होया या
सरकारी, जैसे आज हमारे साथ हुआ है, या किसी ड्रग्स ओवरडोज करके किसी का डेथ हुई तो सुखपाल सिंह खैरा ने वहां पे जाके उनका साथ दिया, उनका समर्थन किया। यस करेक्ट। एक एनआरआई दी कोठी दे जब कब्जा हुआ, आप सब जानते हैं उन्होंने कैसे एक एनआरआई परिवार को उनका हक दिलाया। जब पंजाब में रह के आप पंजाब, पंजाबियत और सिखों की बात करोगे, सरकारों के खिलाफ बोलोगे, तो उसका ये सरकार आपको मेडल देती है। मैं पर्चा नहीं मानता। ये पिछले 5 सालों में मेरे फादर की दूसरी अरेस्ट है, तो ये सच बोलने का नतीजा है। कौन सा मामला है जिसमें बताया जा रहा है कि अरेस्ट किया गया है उनको? ये एक 2015 की पुरानी एफआईआर को इस्तेमाल किया गया है। उसी एफआईआर में हमें कोर्ट ने हमें समन किया था। सुप्रीम कोर्ट में हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को क्वॉश किया। आज किसी ने मेरे को बताया कि जी गुरदेव सिंह की स्टेटमेंट, गुरदेव सिंह को तो अरेस्ट हुए 8 साल हो गए, 10 साल की सजा, 20 साल की सजा में से वो 8 साल काट चुका है। उसका बयान 2015 में लिया गया और उसके बयान को चलते आज 2018 में अरेस्ट किया गया। बड़ी हैरानी वाली बात है। जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। पहले हम रिमांड डिपोज करेंगे, उसके बाद रेगुलर बेल में जाएंगे, और उसके बाद जब हमें हाईकोर्ट जहां तक जाना लड़ना पाया, हम लड़ाई लड़ेंगे। इनको अगर लगता है कि हमें हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज करा के हमें डरा के धमका के बिठाया जा सकता है, तो वो गलत है। वो सुखपाल खैरा को जानते नहीं। Well, now, needless to say, the arrest has led to a political fight erupting between the Congress party and the Aam Aadmi party. The Punjab Congress has hit out at the Aam Aadmi party government, accusing it of indulging in political vendetta. Congress State Unit Chief Amrinder Singh Raja Waring and Leader of Opposition Pratap Singh Bajwa have come out in support of Khair and have condemned the arrest. Waring visited Khaira's residence and met his son Mehtab and other family members as well. Listen into what they had to say. खेरा साहब 78 दिन अंदर लगा कर आए और माइंड उनका क्लियर है कि हमने जब कोई गुनाह ही नहीं किया तो हमारे ऊपर किसी प्रकार का कुछ हो नहीं सकता। हाँ, ये जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है, कुछ दिनों की परेशानी है, वो तो रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली फैमिली को भी पता है और जनता को भी पता है कि खैरा साहब इसमें पाक साफ होकर बाहर निकलेंगे। और जो इसका केस है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि व्हाट इज दिस केस। मार्च 2015 में एफआईआर नंबर 35 पीएस सदर जलालाबाद एनडीपीएस एक्ट अगेंस्ट 10 लोगों के खिलाफ हुई थी। ये 10 लोगों के खिलाफ 2015 में एक एफआईआर हुई थी, एफआईआर नंबर 35। उसमें खैरा साहब का कहीं पर नाम नहीं था। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ एक बहुत ही मैं समझना निंदनयोग पंजाब पुलिस ने एक वारदात की है, कार्रवाई की है कि साडे किसान विंग के चेयरमैन साडी पार्टी के नैशनल सुखपाल सिंह खैरा जी साडे एमएलए उन्होंने के घरों जाके सवेरे 6 बजे गिरफ्तार कर लिया। मेरे वीरों ते भराओ, सारा अफसोसनाक गल यह है कि इन्हों को कोई अरेस्ट वारंट्स नहीं सी। दूसरी गल मैनू बहुत अफसोस है यूटी पुलिस उत्ते, क्योंकि यूटी जिहड़ी है इहदे उत्ते पंजाब पुलिस डायरैक्टली किसी के घर को एंटर नहीं कर सकती। जो कानून कहता है कि पहले एसएसपी चंडीगढ़ को इजाजत लेनी पैंदी है, फिर जिस सैक्टर में सुखपाल सिंह खैरा जी का घर सी उस पुलिस स्टेशन का एसएचओ नूं अरेस्ट वारंट कचहरी दे विखाने चाहिए, तो फिर लोकल पुलिस नाल जाएगी, फिर ही तुसीं किसी नूं अरेस्ट कर सकते। अज पंजाब पुलिस जिहड़ी मशहूर है दुनिया भर ज्यादतियां करने वास्ते, अपने इनह्यूमन ट्रीटमेंट वास्ते, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वास्ते, अज उन्होंने फिर वही रंग अपना विखाया जो हर रोज पंजाबी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ। ਕੋਈ ਪਿਓਰਲੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਮਿਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ। Meanwhile, a delegation of the Punjab Congress is currently, in a huddle. They earlier met
at the PPCC office and are going to soon hold a meeting with the Punjab governor over the arrest of Khera. Now, the incident has once again brought out the fault lines existing in the INDIA bloc to the fore. The arrest is expected to further dent the already strained relationship between the Aam Aadmi Party and the Congress, which are, mind you, political competitors in Punjab, but have come together in the INDIA alliance for the 2024 Lok Sabha elections. Congress President Mallikarjun Kharge has said that the party will not tolerate any injustice. इसके बारे में डिटेल ले रहा हूँ, लेकिन जो भी कुछ है, अन्याय अगर कोई करता है तो बहुत दिन टिकता नहीं, और कोई अन्याय हमारे ऊपर करेगा तो अन्याय सहन करने वाले लोग भी हम नहीं। ये पहली बार गिरफ्तारी नहीं हो रही, ये इनके 5वें विधायक जो पूर्व मंत्री गिरफ्तार हुए, पहले के 4 मंत्री इनके गिरफ्तार हुए, इनके उप मुख्यमंत्री शायद आज भी जेल में हैं, ओपी सोनी। तो निरंतर आम आदमी पार्टी वहां कांग्रेस के जो नेता हैं उनके खिलाफ जो मुकदमे उनको निकाल कर उनको परस्यू कर रही है। अब ये तो राहुल गांधी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी ये तय करे कि इन्होंने समझौता रखना उनके साथ, या कैसा समझौता है। यहाँ पर इन्हीं के लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं। वहां पर जो इनकी पार्टी के LOP हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है बाजवा साहब, वो तो कह रहे हैं कि इस बार 13 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद हम सरकार बनाएंगे। 32 विधायक वो कह रहे हैं कि मेरे संपर्क में हैं। तो ये जो मुंबई के अंदर, ये जो बेंगलोर के अंदर, ये जो सिर्फ मुंह दिखाई के लिए, फोटो ऑप के लिए जो काम करते हैं, उसका जमीन पर कहीं कुछ हो नहीं रहा। जमीन पर आपस में लड़ रहे हैं। और ये इंडी अलायंस इसी प्रकार का है कि वहां बड़े नेता फोटो खिंचवाते रहे, नीचे नेता लड़ते रहे। Well, now these were reactions coming across from stakeholders who are closer to the actual tussle. Reactions have also been coming in from other parties in Punjab as well. को गल है कि बहुत अफसोस की गल है कि सूबे दे विच वनडेटा पॉलिटिक्स तो अलावा होर कोई कार्य जिहड़ा वो नहीं हो रहा, और रूल ऑफ लॉ जिहड़ा वो बिल्कुल खत्म हो गया। अज जदों खैरा साहब के घर सवेरे 6 बजे पुलिस ने रेड किया ते मैनूं ਉਹ दिन याद आ रहा सी जदों कांग्रेस पार्टी की सरकार सी ते सरदार बिक्रम सिंह मजीठा नूं इसे तरीके ड्रग्स के झूठे केस दे विच फसा के ते अरेस्ट किया गया सी, और 7 महीने बिना किसी कसूर दे जो संताप उन्हें जेल दे विच हंडाया वो वनडेटा पॉलिटिक्स का हिस्सा सी। ਉਹਦੇ परिवार के नाल की बीती, माता पिता नाल की बीती, बच्चे नाल की बीती, असीं सारी गल दी गवाह। उदों भी असीं कहा सी कि इस पद्धर दी, नीवें पद्धर दी वनडेटा पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ते अज हुण कांग्रेस पार्टी नूं सुखपाल सिंह खैरा नूं फेस करनी पै रही है कि 2015 का केस जिहदे ते समन सुप्रीम कोर्ट क्वैश कर चुकी, उहदे च 6 बजे घरों सिटिंग MLA नूं इस तरीके फड़िया जा रहा। तो तुसीं दसो आम बंदियां दा की हाल हुंदा होगा, आम लोकां नाल जिहड़ा धक्का हुंदा।